नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडइन्फोबिट्स, जहां पर हम एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आइए सुबह की इंग्लिश की सीरीज में मैं आज आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें अधिकतर लोग बाग परेशान होते हैं या फिर उनका मीनिंग नहीं जान पाते हैं या फिर उनमें वेरी नहीं कर पाते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसी बात को देखते हुए मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे उठाए। उनका उच्चारण पूरे तरीके से सेम है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, लेकिन उनको यूज कहाँ पे करना है और लोग बाग उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए समझते हैं, आज के बाद आपसे उनके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपको वो सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देर किए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और अपने स्टडी ग्रुप्स में भी इसको शेयर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स हमारे पास में ऐसे हैं, तो इन सब वर्ड्स का जो उच्चारण निकल के आता है वो नॉर्मली बोले जाते हैं वेस्ट या फिर वास्ट। तो वास्ट तो यहाँ पे केवल एक ही वर्ड है जिसको वास्ट बोला जाएगा, लेकिन ये सब ऐसे वर्ड हैं जो देखने में लिखने में लगभग सेम से होते हैं। तो चलिए पहले वर्ड की बात करते हैं। पहला वर्ड है VAST, इसको बोला जाएगा वास्ट। इस वास्ट का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा या बहुत बड़ा, है ना। और दूसरा जो है VEST है, इसमें VA, ठीक है, A फॉर आल समझ लो, मतलब बहुत कुछ आ गया, इसमें सब कुछ आ गया तो मतलब बहुत बड़ा हो गया, इस A से समझ सकते हो। अब यहाँ पे है VEST, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है VEST, इसको बोलते हैं वेस्ट। इस वेस्ट का मीनिंग होता है बनियान, ठीक है, जो आप अंदर बनियान पहनते हैं, शर्ट के अंदर जो आप बनियान पहनते हैं उसको वेस्ट बोला जाता है। तो ये दो वर्ड हुए, केवल ए और ई का अंतर है। इसे आप समझ सकते हो कि इसमें ए फॉर ऑल आ गया तो मतलब सब कुछ है, इसमें बहुत बड़ा हो गया इसका मीनिंग, ठीक है। तो बहुत बड़ा या विशाल इसका मीनिंग होता है। दूसरा हुआ VEST, तो वेस्ट का मतलब बनियान। अगला वर्ड है वेस्ट, तो वेस्ट और वेस्ट में अंतर है, आप समझेंगे यहाँ पे वे ई आधा से टी टे मतलब वेस्ट, लेकिन इसमें ई बहुत हल्का बोला जा रहा है और बाकी पूरा बोला जा रहा है, तो वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट का मतलब होता है कमर, गर्दन से लेके और पेट तक का हिस्सा आपका कमर बोला जाता है, तो वेस्ट का मतलब हो गया कमर। उसके बाद में आया फिर वेस्ट, WASTE, तो ये होता है आपका, इसको वेस्ट ही बोला जाएगा। इस वेस्ट का मतलब होता है बेकार या फिर कूड़ा करकट या गंदगी, है ना। तो ये हो गया आपका वो वेस्ट जो आपके घर से निकलता है या फिर कहीं भी फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाला, मतलब कि कूड़ा करकट गंदगी कचरा वो सब कुछ वेस्ट हो गया। अगला वर्ड आया वेस्ट, तो वेस्ट का मतलब आप जानते ही हैं WEST, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम दिशा के लिए ही वेस्ट वर्ड का यूज होता है। अब ये सारे वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। पहला VAST वास्ट का मतलब विशाल या बड़ा, इसमें ए आ गया मतलब बहुत बड़ा मीनिंग हो गया, ऑल का मतलब सब कुछ आ गया, इसमें बहुत बड़ा मीनिंग हो गया। दूसरा आया VEST, उसका मीनिंग हुआ बनियान जो हम अंदर पहनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आया आपका WAST, तो वेस्ट का मतलब होता है कमर। आप इसको यूज करने के लिए, आप इस वाले वर्ड को सीखने के लिए ये वाला वर्ड भी सीख सकते हैं जो मैं अभी आपको अलग से दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। फिर उसके बाद में वेस्ट का मतलब हो गया बेकार, कूड़ा करकट, WASTE, जिसके लास्ट में ई आ गया तो समझ लेना कि उसमें लास्ट में गंदगी आ गई, कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। वेस्ट का मतलब पश्चिम, और यहाँ पे इस वर्ड से मिलके बना होता है एक और वर्ड, इसमें वेस्ट और कोट, तो ये क्या हो गया वेस्ट कोट। तो ये वेस्ट कोट कौन सा होता है, ये वेस्ट कोट वो होता है जब आपने कभी 2 पीस वाला या 3 पीस वाला कोट पहना होगा तो उसमें आपको पता है एक तो आप ऊपर से डाल लेते हो जिसको ब्लेजर भी बोल लेते हैं। जेंट्स के लिए बिना शोल्डर्स वाला एक कोट आता है जिसको अंदर पहनते हैं, है ना, जो आजकल मतलब नॉर्मल शर्ट के ऊपर बंडी टाइप का कोट रहता है जिसको हम पहन लेते हैं, जिसमें आस्तीन नहीं है, पूरे तरीके से कोट जैसा दिखता है लेकिन उसमें स्लीव्स नहीं होती है, तो वो अंदर पहना जाता है, उसके ऊपर फिर स्लीव्स वाला कोट ओवरऑल पहना जाता है। तो वो जो अंदर वाला जो कोट होता है, क्योंकि वो हमारी केवल वेस्ट को कंप्लीट करता है, कवर करता है, तो इसलिए उस कोट को बोलते हैं वेस्ट कोट, ठीक है। तो वेस्ट कोट होता है ये वेस्ट और कोट। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें आपकी वेस्ट
का मतलब कमर है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मुझे आपके साथ में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज दूसरों के साथ में भी शेयर करना, ताकि दूसरों का भी नॉलेज बढ़ सके। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।